अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इफ्तिखार अहमद। डिजिटल मैथमेटिक्स मेंटोर से आज हम एक्सरसाइज 1.3 और नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स का ये टॉपिक लेकर आए हैं। पहले भी हमने इसके क्वेश्चंस हल किए हैं। आज जो लेक्चर है इसमें क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है 1.3 का। उसमें कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी, वो हमने इसमें करेंगे आज। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 8 में है कि वो कहते हैं कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आपने प्रूफ करना है। अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ होल ट्रांसपोज दिया हुआ है, आपने पहले उसे ये दो मैट्रिक्सेस है, उसमें पहले एक का ट्रांसपोज लेना है फिर बी का ट्रांसपोज लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड हमने प्रूफ करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है। तो देखें, सबसे पहले तो ए प्लस बी होगा तो उसका ट्रांसपोज लिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड ए प्लस बी। तो हियर इज़ ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, यहाँ एंट्रीज जो हैं मैट्रिक्स की ऑलरेडी लिख दी हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो। जी, तो ए की वैल्यूज़ यहाँ से देख सकते हैं 1 2 0 1, तो यहाँ लिख दी गई। प्लस है तो उसके बाद हमने प्लस लिख दिया, फिर बी है तो एज इट बी पुट कर दिया। अब एडिशन है तो इसका मतलब ये है इनको ऐड कर दें। तो ऐड अप करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से ऐड होगा, 1 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, 0 प्लस ये 0 ये प्लस ये 2, तो ये 0 + 2 हो गया। सिमिलरली 1 + 0 हो गया। क्लियर होगी बात। अब इसको हम ऐड कर देते हैं। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 0 + 2 2 एंड 1 + 0 = 1। अब नेक्स्ट इसके अंदर है कि इसका ट्रांसपोज लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखते हैं कि ट्रांसपोज की डेफिनेशन क्या है और उसके लिहाज से डिस्कस करते हैं। देखें, ट्रांसपोज है कि किसी रोज़ को हम कॉलम्स में चेंज कर दें तो इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। कि किसी भी मैट्रिक्स में जो रोज़ हैं उसको कॉलम में बदल दें तो इसका मतलब ये होगा कि वो उसका ट्रांसपोज लिया जा रहा है। तो सिमिलरली हम यहाँ देख लेते हैं ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है, तो हमने एज इट इज़ लिख दिया ये मैट्रिक्स, उसके साथ ट्रांसपोज लगा दिया। अब ट्रांसपोज जब अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये है फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से चेंज करना है। जैसे 2 3 है फर्स्ट रो है, यहाँ फर्स्ट कॉलम बन गया 2 3, और 2 1 सेकेंड रो है तो यहाँ 2 1 सेकेंड कॉलम बन गया। ये वैल्यूज़ हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में था ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो हेयर यहाँ हमने ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले लिया और उस इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम देखते हैं जी राइट साइड की तरफ चलते हैं। राइट साइड में क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सो ये जी अब पास कुछ देख लेते हैं यहाँ पर जी, ताकि ए प्लस बी का जब राइट हैंड से ली ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ए लिख दिया 1 0 1 2 0 1, तो उसका ट्रांसपोज यहाँ लिख दिया, ट्रांसपोज अप्लाई किया तो फर्स्ट रो किस में कन्वर्ट हो गई फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो किस में कन्वर्ट हो गई सेकंड कॉलम में। सिमिलरली बी का ट्रांसपोज लिया तो बी का ट्रांसपोज भी क्या आ गया 1 2 1 0। अच्छा, ये हम फास्टली रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत आसान काम हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ प्रूफ शो करना था इसलिए हम इसको साथ साथ जो है वो रीड करते जा रहे हैं ताकि आपका टाइम भी सेव हो जाए और आप जो है इसको अंडरस्टैंड भी कर सकें। जी, नेक्स्ट ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ए ट्रांसपोज का रिजल्ट था, उसको यहाँ हम लिख देंगे। ये प्लस है क्योंकि यहाँ भी प्लस लगा दिया, बी ट्रांसपोज है तो यहाँ बी का ट्रांसपोज लिख दिया। तो एडिशन में क्या होता है रूल जी, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर कैन ऐड टू ईच अदर। 1 + 1 हो जाएगा जी, 0 + 2 हो जाएगा, 2 + 1 हो गया। सिमिलरली फोर्थ एलिमेंट 1 + 0 हो गया। जब इन्हें आपने ऐड किया तो ये बन गया 2 2 3 0 3 1, ये इक्वेशन 2। अब हमने इक्वेशन 1 लिखी थी, देखिए इस पेज पर इक्वेशन 1 में भी 2 2 3 1 था और इक्वेशन 2 में भी हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो 2 2 3 1 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट एंड राइट का रिजल्ट बराबर हो गया, यानी ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ बड़ा ही आसान ये टॉपिक था जो हमने प्रूफ बेसिकली करना था कि आप ए और बी को ऐड करके उनका ट्रांसपोज लें या ए का ट्रांसपोज अलग लें और बी का ट्रांसपोज आप क्या ले लें अलग ले लें, तो दोनों को दोबारा ऐड कर दें तो रिजल्ट सेम आएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी पैटर्न का उन्होंने एक और क्वेश्चन दिया है कि उसको आप हल करें, तो ये मैंने ट्राई योरसेल्फ में कह दिया कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू प्रूफ करना है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन किया पार्ट, ये भी उसी तरह है, सिर्फ प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। तो ये ट्राई आप खुद करेंगे। अगर कहीं कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स भी कर सकते हैं कि कमेंट्स भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ
आप इसको अगर कहेंगे तो इसको हम हल कर देंगे। फ़िलहाल हमें ज़रूरत इसकी महसूस नहीं हुई, इसलिए हमने ट्राई योरसेल्फ कर दिया। जी नेक्स्ट है ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट पहले ऑलरेडी हम लिख चुके हैं इनकी वैल्यूज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है अगर हम उसको ट्रांसपोज लें, इफ़ वी टेक ट्रांसपोज ऑफ ए एंड इट बिकम्स इक्वल टू ए, यानी उसका ट्रांसपोज इज इटसेल्फ, अगर उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो देन इट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है। इसी तरह यानी अब ये इससे हम डेड्यूस कर लें इस बात से कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, किसी चीज़ को भी सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो हम उसका ट्रांसपोज लें, अगर वो अपने ही बराबर आ जाए तो वो सिमेट्रिक होगी। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक इफ़ ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू इटसेल्फ। अगर इसे हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो इसके ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, इसी के बराबर आना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हमें ट्रांसपोज चाहिए क्योंकि ए तो क्वेश्चन के अंदर गिवन था जी, तो हम ए लिखते हैं, उसकी वैल्यूज़ लिख दी 1 2 0 1 और उसका ट्रांसपोज लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने ट्रांसपोज जब अप्लाई किया तो फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, ये ट्रांसपोज आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दें ताकि ये चीज़ कंस्ट्रक्ट हो सके। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज में फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हेयर ए मैट्रिक्स ए एंड देन प्लस एंड ए ट्रांसपोज। नाउ वी ऐड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो 1 + 1 लिख देंगे, 2 + 0 लिख देंगे और थर्ड एलिमेंट 0 + 2 एंड फोर्थ 1 + 1 एडअप करेंगे तो ये बन गया आपके पास 2 2 2 2, ये 2 2 ही बन गए सारे। अब अगर हमें प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो इसका ट्रांसपोज लेकर देखते हैं क्या ये इसी के बराबर आता है। जी नेक्स्ट हमारे पास ये देख लें ए प्लस ए ट्रांसपोज का जब हमने होल ट्रांसपोज लिया, यहाँ ट्रांसपोज लिखा, अब अप्लाई कर दिया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम में बदल गई। ये क्या चीज़ है, ये तो अभी हमने फाइंड किया था, ये ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल है, लिहाजा क्या प्रूफ हो गया कि इसका ट्रांसपोज अगर होल ट्रांसपोज इसी के बराबर है तो ये सिमेट्रिक है। फोर्थ और फिफ्थ बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चंस हैं, उनको आपने खुद ट्राई करना है। अगर फिर भी मसला हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। जी 6th पार्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8 मैथमेटिक्स क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर 1 पॉइंट ये क्वेश्चन है जी। अब B माइनस बी ट्रांसपोज है, इस स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो ये 1.3 का जी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 6 जी। तो इसमें स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं। स्क्यू का मतलब होता है अपोजिट, हमेशा याद रखें, जहाँ स्क्यू का लफ्ज़ आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, अपोजिट बनेगा। तो जब अपोजिट की बात करते हैं तो इसका मतलब है अगर एक का ट्रांसपोज ए की खुला रहा है तो वो क्या था, सिमेट्रिक। अगर ए ट्रांसपोज लें फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए और अगर वो रिजल्ट माइनस ए की खुला है तो वो ए के अपोजिट है, सो इट इज़ कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। ये स्क्यू सिमेट्रिक है। आसान वर्डिंग में बात करें तो इसका मतलब ये है अगर आप होल ट्रांसपोज लें तो उसका जो जवाब आए, रिजल्ट आए, उसमें से माइनस कॉमन लेने से वो दोबारा खुद बन जाए वही मैट्रिक्स, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो अगर हमें B माइनस बी ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो इसका होल ट्रांसपोज ले और वो माइनस एंड इट सेल्फ के इक्वल आए तो ये फिर स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। स्क्यू का मतलब याद रखेंगे अपोजिट जी। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। जिसका क्वेश्चन हमारे पास जो है सिंस B दिया हुआ है, B का ट्रांसपोज लें। प्रूफ जो करना था असल में हमने वो यही करना था कि B माइनस बी ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना था, ये चीज़ वेरीफाई करनी थी। अब इसके लिए क्या करना है, हमने वैल्यूज़ लिखकर उसे हल करने की कोशिश करना है जी। सिंस B इज इक्वल टू 1 0 2 0 ट्रांसपोज अप्लाई किया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई। अब B में से ट्रांसपोज को माइनस कर दें, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या बन गया, फर्स्ट से माइनस होगा सेकंड से, फिर थर्ड से एंड फोर्थ से माइनस होगा। तो ये बन जाएगा आपके पास B माइनस बी ट्रांसपोज का जो रिजल्ट बन रहा है वो 0 -1 1 और 0 बन गया। जब इस पर ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो ये ट्रांसपोज बनेगा, देखें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, ये बन गया ए का ट्रांसपोज। तो जब हम यहाँ देखते हैं तो इसको कंपैरिजन करते हैं इससे, तो फ़र्क कहाँ आता है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ -1 है बट हेयर इज़ +1, हेयर इज़ +1 बट हेयर इज़ -1 एंड 0 एंड 0। सो दिस मीन्स दीज वैल्यू आर इक्वल टू ईच अदर बट डिफर बाय साइन। इन दोनों में वैल्यू सेम है लेकिन सिर्फ अलामतों में फ़र्क है। सो वी टेकिंग कॉमन माइनस एज अ कॉमन, तो जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा। जब इसको कंपैरिजन किया जाता है इससे तो दे आर बोथ आर सेम। जब ये दोनों सेम हैं
तो इसका मतलब है ये किसका रिजल्ट था, बी माइनस बी ट्रांसपोज का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी माइनस बी ट्रांसपोज, और ये माइनस एज इट इज़ आ गया। अब देखें बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर आया माइनस बी ट्रांसपोज के। तो आप लिख सकते हैं सो बी माइनस बी ट्रांसपोज इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्टूडेंट्स ये एक छोटा सा आपका 1.3 आज हमारी एक्सरसाइज जो है एंड हो गया। और इसके क्वेश्चंस में कहीं मसला हो तो आप वो मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स कर सकते हैं कि उस पर हम दोबारा एक शॉर्ट सी वीडियो बना देंगे। तो इसी तरह इस सीरीज़ में फर्दर एक्सरसाइजेस को भी हम डिस्कस करेंगे, पूरी मैथ के जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसको देखना है इन न्यू सीरीज़ तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स होते हैं उनमें चले जाएं, या साथ जो है एंड स्क्रीन पर भी कुछ जो है हमने दिए होते हैं, या चैनल विज़िट कर लें, वहाँ भी आपको प्लेलिस्ट जो 9th की है उसमें आप जाकर 9th के और लेक्चर भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।